जो आपका चैप्टर है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये हम डिस्कस करेंगे। आप यूँ समझ लीजिए कि इस पूरे चैप्टर का दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये हमें अच्छे से समझ आ जाता है तो पूरा चैप्टर हमको समझ आ गया। ये काफ़ी लंबा टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक में हम लोग बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, सभी कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। तो यही कारण है कि एक से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स हमने बनाए हैं। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, तो इसी के कंटिन्यूएशन में आप आगे इसका सेकेंड पार्ट भी देखिएगा। ऑलराइट, so let us start. ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो कि पार्टिकल नेचर बताता है लाइट का, उसको समझने से पहले हम ये समझें कि व्हाट डू वी मीन बाय इलेक्ट्रॉन एमिशन। सबसे पहले ये समझते हैं ना, इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन, ऑलराइट। ओके, इलेक्ट्रॉन एमिशन जैसा कि वर्ड है ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन एमिट हो। कहां से एमिट हो? फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल। सो लेट अस अज्यूम कि ये मेरे पास में एक मेटल दिया है, सो इट इज हैविंग so many free electrons. Now these free electrons are free to move inside the metal. Okay, यानी आप ये समझ लीजिए कि एक घर है, बाहर से बंद है और अंदर बच्चे खेल रहे हैं। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी हैं जो इस मेटल के अंदर मूव करते रहते हैं रैंडमली। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसके बाहर नहीं निकल सकते। क्यों नहीं निकल सकते? उसका कारण है, अगर मान लीजिए खेलते खेलते एक बच्चा बाहर भी चला जाता है तो पेरेंट्स उसका कान पकड़ के वापस अंदर ले आते हैं। उसी तरीके से मेटल में भी क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो इस पे नेट पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ये वो समझ लीजिए कि नेट पॉजिटिव आयन बन जाता है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको वापस से पीछे खींच लेता है, तो ये इलेक्ट्रॉन दोबारा कहां जाता है? अंदर। अगर गलती से बाहर भी जाता है तो ये इट इज अगेन अट्रैक्टेड इनसाइड बाय द मेटल। यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अंदर ही रहते हैं और घूमते रहते हैं। नाउ हाउ टू एमिट इट देन? तो बच्चों, अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन को मुझे बाहर निकालना है तो मुझे कुछ ना कुछ उसको एनर्जी सप्लाई करनी होगी। यूं समझ लीजिए कि अगर बच्चों को बाहर निकालना है तो मुझे उनको ग्लूकोज का पैकेट देना है और हर बच्चा एक ग्लूकोज का पैकेट लेगा। अगर मैंने 5 ग्लूकोज के पैकेट दिए तो 5 बच्चे कमरे के बाहर आ जाएंगे। उसी तरीके से ग्लूकोज का पैकेट बच्चों के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है बाहर आने के लिए, तो उनमें हिम्मत आ जाती है, वो बाहर आ जाएंगे। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर से कुछ एनर्जी मिली तो वो फिर ये जो पॉजिटिव चार्जेस या जितने भी ये बॉन्डिंग जो एनर्जी, जिसको हम आगे जाके आयनाइजेशन एनर्जी के नाम से भी जानते हैं, ये जो इसको वापस अंदर खींच लेते उससे ऊपर निकल के अब ये बाहर आ पाएंगे। और ज्यादातर कौन से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? तो बच्चों ये जो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, ये सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इनको अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल के अंदर, इस मेटल के सरफेस के सबसे नजदीक वाले इलेक्ट्रॉन सबसे जल्दी बाहर निकलेंगे। उसका कारण भी ये है कि वो दे आर लूजली बाउंड विद द अदर एज कंपेयर टू द अदर इलेक्ट्रॉन्स। वो बाहर की तरफ है तो इस साइड से तो वो बाउंडेड नहीं है, तो दे आर इजी टू बी टेकन आउट। तो सबसे पहले जो सबसे पास में है वो बाहर निकलेगा, यही होता है रूल। तो इनको अगर मैंने बाहर से एनर्जी सप्लाई करी और वो एनर्जी सफिशिएंट है टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन आउट फ्रॉम दिस, देन दे विल कम आउट, अदरवाइज दे विल नॉट कम। तो हम ये बोलें कि इलेक्ट्रॉन को अगर मुझे बाहर निकालना है, इलेक्ट्रॉन को, if I have to take out the electron from this metal surface, then sufficient energy has to be given to it. That minimum energy which is required to remove electron from the surface of the metal is known as work function. So this is work function. So what is work function? Work function क्या होता है? Work function है minimum amount of energy, minimum amount of energy which is required
for an electron to come out of the surface of metal. So this is known as work function denoted by phi naught. किससे डिनोट हो रहा है? phi naught. तो इतनी एनर्जी मिली. मिनिमम एनर्जी का मतलब क्या है? मिनिमम एनर्जी का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन इसके बाहर तो आ जाएगा पर इसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, यानी इसको इतनी एनर्जी मिली कि घर से बाहर आ जाए. बच्चा जो है ग्लूकोज का डब्बा जो उसको मिला है वो इतना ही है कि बस घर से बाहर आ जाए. ये बात आपको क्लियर हुई? तो घर से बाहर आना मतलब है एमिशन. तो इलेक्ट्रॉन एमिशन का मतलब क्या? अगर ज्यादा एनर्जी मिल गई तो दूर चला जाएगा विद सम काइनेटिक एनर्जी. उसको एनर्जी अगर ज्यादा मिली तो वो वर्क फंक्शन बाहर निकलने के लिए था. अब उसको और भी ज्यादा एनर्जी है तो और आगे चला जाएगा. ये बात समझ आ रही है आपको? तो इस तरीके से इसको एनर्जी सप्लाई मिलनी चाहिए जिसमें मिनिमम एनर्जी को हम वर्क फंक्शन कहते हैं. यूं समझ लीजिए कि सबसे छोटा ग्लूकोज का वो पैकेट जो इसको बाहर निकालेगा वो वर्क फंक्शन है. दैट इज द मिनिमम एनर्जी गिवन टू द इलेक्ट्रॉन फॉर इट्स एमिशन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन. अब वर्क फंक्शन बच्चों इट इज काउंटेड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब क्या होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उतना जूल एनर्जी. तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी. ये याद रखना, इट इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी. हाउ मच इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल्स. तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19. अब मैं क्या करता हूं, वर्क फंक्शन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करने से मुझे ये फायदा होता है कि मुझे हर बार ये बोलने की जरूरत नहीं है. अगर मैं बोलूं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो. तो बच्चों मेटल्स आप लोगों को पता है कि दे आर हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद देम, सो इट इज इजियर फॉर अस टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देम बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, उनको कम से कम एनर्जी में हम बाहर निकाल सकते हैं. इसीलिए मेटल मैंने बोला. ओके, अब वर्क फंक्शन का आपको क्लियर हो गया. ये जो वर्क फंक्शन है, ध्यान से सुनना, ये वर्क फंक्शन डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मेटल पे. नेचर ऑफ मेटल, नेचर ऑफ मेटल का क्या मतलब है? यानी सीशियम, उसके कॉन्फ़िगरेशन अलग होगा, वहां इलेक्ट्रॉन्स जो है लेस बाउंडेड होते हैं, वो ज्यादा आसानी से निकल पाएंगे. प्लैटिनम वहां टाइटली बाउंडेड होंगे तो मुश्किल से निकल पाएंगे. तो नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड कर रहा है. अलग अलग मेटल का अलग अलग वर्क फंक्शन होता है. या यूं समझ लें कि अलग अलग घर में अलग अलग ग्लूकोज के पैकेट देने होंगे तभी बच्चे बाहर आएंगे. ये बात समझ आए? एक बच्चा जो है एक ग्लूकोज का पैकेट लेता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है आगे जाके हम पढ़ेंगे उनको पैकेट्स के अंदर एनर्जी मिलनी चाहिए. इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से सुनना. यही कारण है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो पार्टिकल नेचर से ही प्रूव होता है. इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर से प्रूव नहीं कर सकते इसको. बहुत शानदार चीज है, ध्यान से सुनो. ओके, तो नेचर ऑफ मेटल ये आपको समझ आया. दूसरी बात, ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे भी. टेम्परेचर पे इसलिए डिपेंड करता है कि अगर ज्यादा टेम्परेचर है तो आप लोगों को पता है मेटल के पास में एनर्जी ज्यादा है ना. इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उनमें एनर्जी भी ज्यादा होगी, हीट है, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, तो उनको कम देना पड़ेगा बाहर से एनर्जी टू रिमूव इट. सो टेम्परेचर प्लेज ए वाइटल रोल. इसके बाद इंप्योरिटीज भी होती हैं. इसमें कितनी इंप्योरिटीज हैं मेटल में, कितनी इंप्योरिटीज है? डिपेंडिंग अपॉन दीज 3 पैरामीटर्स द वर्क फंक्शन इज डिसाइडेड. ये क्लियर हो गया? तो वर्क फंक्शन किन किन बात पे डिपेंड करता है? व्हाट इज वर्क फंक्शन? मिनिमम एनर्जी गिवन टू द मेटल सो दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट्स सरफेस. ओके, नाउ नेचर पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, इंप्योरिटीज पे डिपेंड कर रहा है वर्क फंक्शन. ऑलराइट, मेजर किस में होता है? इलेक्ट्रॉन. सीशियम जो होता है उसका वर्क फंक्शन इज अराउंड 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिनिमम. प्लैटिनम का इट इज अराउंड 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मेटल यूज्ड
इसी तरीके से कॉपर वो भी अच्छा है, तो वहां से भी निकाल सकते हो, वो उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो इस तरीके से अलग अलग है ना, लो हाई, तो डिपेंडिंग अपॉन द मेटल द वर्क फंक्शन इज डिसाइडेड। ऑलराइट, अब बच्चों ये बातें आपको अच्छे से समझ आ चुकी हैं। अब कितने तरीके से मैं इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता हूं, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज। ये तो समझ आ गया कि एनर्जी जो है इसको मिलनी चाहिए, मिनिमम एनर्जी मिली तो जस्ट बाहर आएगा, उससे ज्यादा मिली तो आगे विद काइनेटिक एनर्जी बाहर आएगा। यानी बाहर तो आया है कमरे के, पर उसमें एनर्जी है भागने की, ज्यादा मैंने ग्लूकोज, बड़ा वाला ग्लूकोज खाया है, अब मैं बाहर आऊंगा और बाहर आके दौड़ूंगा भी। बात समझ आ गई? उसी तरीके से ये भी होता है। अब एनर्जी कितने तरीके से दी जाए ये देखिए। ओके, तो बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, थोड़ा सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोगों को समझ आना चाहिए। ऑलराइट, अच्छा इधर देखो, ये है हमारा मेटल। ऑलराइट, एक तरीका तो है कि ये जो एनर्जी इसको मैं सप्लाई कर रहा हूं, ये एनर्जी ये इन द फॉर्म ऑफ हीट है, इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, है ना, इनमें सफिशिएंट एनर्जी आएगी तो ये इससे बाहर एमिट हो जाएंगे, तो दिस विल बी एमिटेड। अब ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर एमिट हुए हैं, ये जो तरीका कहला रहा है हीट देने का तरीका, ये कहलाता है थर्मल एमिशन। थर्मल एमिशन, ऑलराइट। तो थर्मल एमिशन का मतलब क्या है? बाय प्रोवाइडिंग हीट, उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दो, इतनी ज्यादा कर दो कि वो बाहर आ गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर आया है, इसे मैं कहता हूं थर्मियन। थर्मियंस का मतलब क्या है? थर्मियंस वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि एमिट हुए हैं बिकॉज ऑफ द थर्मल एनर्जी। थर्मल एमिशन प्रोसेस मैंने यूज किया है, थर्मल एनर्जी इनको दी है इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए। तो पहला तरीका तो हुआ थर्मल एमिशन। ओके, दूसरा तरीका है फील्ड एमिशन। सेकेंड मेथड इज फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन, फील्ड एमिशन। ऑलराइट, कितनी फील्ड लगाऊं यार? इसका जो ऑर्डर होता है ना, बहुत ज्यादा होता है। बहुत कम में तो इलेक्ट्रॉन का खुद का ईगो है, वो बाहर नहीं आते। जब तक उनको सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलेगी, वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आते मेटल से। तो इसका जो ऑर्डर है दैट इज ऑफ 10 टू द पावर 8। फील्ड एमिशन का मतलब है फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो। कितनी? जिसका ऑर्डर हो 10 टू द पावर 8 वोल्ट पर मीटर। इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएं। कैसे आते हैं? इस तरीके से आपके पास में है इलेक्ट्रॉन। अब मैंने यहां पर सपोज करो यहां पॉजिटिव फील्ड लगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ये। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके पास में आ जाएंगे, थोड़ी सी फील्ड लगाई, इसके पास में आ गए, यहां तक आ गए, और ज्यादा फील्ड इंक्रीज करी तो क्या होगा? इसकी डायरेक्शन तो ये रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये इंक्रीज कर रहा हूं मैं ना, इट इज इंक्रीज नाउ। स्लोली स्लोली इंक्रीज कर दो। जब ये इस ऑर्डर का पहुंच जाएगा तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे क्या होगा? इसकी तरफ खींच रहे हैं, इसकी तरफ जाना चाह रहे हैं, तो बाहर एमिट हो जाएंगे। समझ आया क्या? तो सेकेंड मेथड है फील्ड एमिशन मेथड। धीरे धीरे लेके जा रहा हूं मैं आपको टॉपिक, फोटो इलेक्ट्रिक। लास्ट मेथड कहलाता है, लास्ट मेथड कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, तो नाम से मालूम पड़ रहा है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का मतलब है कि मुझे इस पे लाइट डालनी है। ऑलराइट, तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फर्स्ट मेथड, थर्मल एमिशन, थर्माइंस बोलते थे। फील्ड एमिशन में भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए। अब जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बाहर, वो आएंगे व्हेन द लाइट रेज इज फॉलिंग ऑन देम। सपोज ये जो लाइट है इस तरीके से फॉल कर रही है, इस पे, ये लाइट इस पे फॉल कर रही है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? बाहर निकल के आ जाएंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए, क्यों आए बाहर? क्योंकि लाइट इज ऑल्सो हैविंग सम एनर्जी। लाइट इज ऑल्सो हैविंग सम एनर्जी। आगे जाके हमको मालूम पड़ता है, बहुत सारे टेस्ट हुए, कि ये जो एनर्जी है इट इज इन द फॉर्म्स ऑफ पैकेट्स। लाइट, आपको यूं समझ लो कि लाइट जो है ना, इट इज कमिंग एंड इट इज फॉलिंग हियर, और हर एक लाइट में बहुत सारे एनर्जी के पैकेट्स हैं। इस एनर्जी के पैकेट्स को क्वांटा
वर्ड आया क्वांटा, यूज किया गया। क्वांटा का मतलब क्या है? छोटे छोटे पैकेट्स। क्वांटम, आगे जाकर के क्वांटम थ्योरीज भी बनी है, ठीक है। फिर इसी वर्ड को मॉडिफाई करके फोटोन भी कहा गया, फोटोन, क्वांटा फोटॉन्स। फोटॉन्स का मतलब क्या है? एनर्जी पैकेट्स, इनको ये भी बोल सकते हैं एनर्जी पैकेट्स। क्या है ये? एनर्जी के पैकेट्स। किसमें है? लाइट में है। ये एनर्जी के पैकेट्स, ये एनर्जी के पैकेट्स। ये एनर्जी के पैकेट्स जब मिलते हैं तो यूं समझ लो इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी डिलीवर करते हैं। अब एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के पास में आ गई। अब इस एनर्जी के साथ में अगर वो एनर्जी सफिशिएंट हुई बाहर निकलने के लिए, अगर ये एनर्जी, ये जो ग्लूकोज का पैकेट जो इलेक्ट्रॉन्स को मिला है सफिशिएंट हुआ तो बाहर आ जाएगा। यानी अगर ये वर्क फंक्शन से, जो वर्क फंक्शन बताया था आपको मिनिमम, उससे ज्यादा हुई तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन 10 पैकेट नहीं खाता, ये भी याद रखना। एक इलेक्ट्रॉन का एक पैकेट। क्लियर है? तो इसको जैसे ही एनर्जी मिलती है ये बाहर आता है। यूं समझ लीजिए कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से टकराता है ना। जब फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो अगर ज्यादा उसको एनर्जी मिली, कन्वर्ट हुई, इलास्टिक कोलिजन इसी तरह समझ लीजिए इसको, एनर्जी ट्रांसफर हुई, स्पीड में आ रहा था, इलेक्ट्रॉन से टकराया, इलेक्ट्रॉन बाहर आया। फोटोन आया, एक फोटोन यानी एक पैकेट की बात कर रहा हूं, अंदर इलेक्ट्रॉन से, फोटोन इस पे टकराया, इलेक्ट्रॉन बाहर आया, टकराया बाहर आया। पर ये जो टकरा के जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है वो सफिशिएंट होनी चाहिए बाहर निकलने के लिए। अगर वो मिनिमम वर्क फंक्शन से कम हुई तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। ये जो नंबर ऑफ पैकेट्स हैं ये बताते हैं इंटेंसिटी। चलो ये तीन अब मैं उसको बहुत डिटेल में डिस्कस करता हूं। इंटेंसिटी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, दोनों चीजों को बहुत डिटेल में डिस्कस करता हूं क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। ये समझ आ गया तीन तरीके से एमिट होगा। एक थर्मल एमिशन, फील्ड एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। हम क्या पढ़ रहे हैं? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ये हमें समझना है। अच्छा एक बात और मुझे समझानी थी इधर, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको कहा गया फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्यों कहा गया फोटो इलेक्ट्रॉन्स? क्योंकि इन पे फोटॉन्स गिर रहे थे, फोटॉन्स टकराए, एमिशन हुआ, तो इनको हमने बोला फोटॉन्स के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं उनको फोटो इलेक्ट्रॉन बोल दिया। सिंपल सी बात है। जैसे इसको थर्माइंस बोला था, इनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोल दिया। ऑलराइट, अब मैं बात कर रहा था इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंस है। इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंस है अब हम समझ लेते हैं। देखो ये है इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं यहां पर, इंटेंसिटी, और यहां मैं बात करूंगा फ्रीक्वेंसी की। दो एग्जांपल दे रहा हूं। ऑलराइट, ध्यान से सुनना। यहां मेरे पास में दो बल्ब है, एक बल्ब ये रहा और ये बल्ब भी यहां है। ये दोनों बल्ब कैसे हैं? रेड कलर के। ये भी रेड। रेड का मतलब है कि इन दोनों में डार्क रेड, लाइट रेड ऐसा कुछ नहीं है, एग्जैक्ट सेम है। तो ये और ये, इनका कलर एग्जैक्ट क्या है? सेम कलर के हैं। ये जो बल्ब है ये है 100 वॉट का और ये जो बल्ब है ये है 200 वॉट का। ध्यान से समझना। अब सेम कलर के दो बल्ब पर उनका जो पावर है वो अलग अलग है ना। 100 वॉट है, एक 200 वॉट का है। तो यहां से भी रेज निकलेंगी बाहर और एक यहां से भी रेज बाहर निकलेगी। ऑलराइट, ये रेज कुछ एनर्जी पैकेट्स कैरी करती है जिसको आगे जाकर के आइंस्टाइन ने क्वांटा वर्ड बोला और ये बोला कि इनकी एक पैकेट में जो एनर्जी है दैट इज इक्वल टू h न्यू। जहां न्यू क्या है? न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। h क्या है? h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। ये प्लैंक्स कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34। इतनी इसकी वैल्यू है। कितनी? जूल सेकेंड। ऑलराइट, तो एनर्जी की मैं बात करूं तो एनर्जी ऑफ वन पैकेट, एक पैकेट में कितनी एनर्जी है? h न्यू। h न्यू का मतलब जूल सेकेंड है, न्यू की यूनिट आपको मालूम है, इट इज पर सेकेंड। तो इतनी जूल एनर्जी एक पैकेट में है, एक पैकेट में इतनी एनर्जी है और ऐसे
100 वॉट के अंदर सपोज करो मेरे पास में 100 पैकेट्स हैं, हर एक पैकेट में एनर्जी कितनी है, h। ओके, इधर मैं बात करूं तो इधर मेरे पास में ये पैकेट्स जो है ज्यादा है, ये नंबर ऑफ पैकेट्स जो है इसमें ज्यादा है। कितने ज्यादा, सपोज ये 100 वॉट का था, 100 लिया, ये 200 वॉट का, इसमें 200 मैंने पैकेट्स ले लिए, लेकिन हर पैकेट में एनर्जी बराबर है। एनर्जी क्यों बराबर है, इनके कलर आप देख रहे हो दोनों के सेम टू सेम कलर है, एग्जैक्ट सेम कलर की रेज बाहर निकाल रहे हैं। जो कलर जो होता है वो उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ। अब आपने पढ़ा था विबग्योर, जैसे जैसे इस तरफ जाओगे लैम्डा इंक्रीज होती है, जैसे जैसे इस तरफ जाओगे लैम्डा डिक्रीज हो रही है। पर आपको यह पता है कि फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय सी अपॉन लैम्डा, यानी इस तरफ लैम्डा इंक्रीज हो रही है और न्यू क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज। इस तरफ लैम्डा डिक्रीज हो रहा था पर फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज। तो अब ये दोनों के दोनों कैसी हैं, रेड हैं, एग्जैक्ट सेम रेड की, तो इनकी फ्रीक्वेंसी दोनों की क्या है, सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो गई, फ्रीक्वेंसी न्यू इज सेम। इसका मतलब ये दोनों जो पैकेट्स कैरी कर रहे हैं, ये कुछ ग्लूकोज का पैकेट कैरी कर रहा है, ये भी एक ग्लूकोज का पैकेट कैरी कर रहा है, दोनों पैकेट के साइज सेम है, बराबर एनर्जी है दोनों में, ये भी इसमें भी 100 ग्राम है, इसमें भी 100 ग्राम ग्लूकोज, दोनों के अंदर पावर, दोनों में एनर्जी जो है एग्जैक्ट सेम है, एनर्जी सेम है, याद रखना एनर्जी सेम है, पर इनकी इंटेंसिटी अलग है। इसका मतलब ये है कि अगर ये जो बल्ब है 100 वॉट का है, इसका मतलब अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर मैं इसका लेता हूं, इसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसमें से जो पैकेट निकल रहे हैं 1 सेकंड में 100 निकल रहे हैं। सो नंबर ऑफ पैकेट्स पर सेकंड पर यूनिट एरिया इस केस में 100 थे, 1 सेकंड में 100 पैकेट ऐसे निकल रहे थे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर ये जो बल्ब है ये ऐसे सेम पैकेट 200 निकालता है, 200 निकाल रहा है, तो इसकी इंटेंसिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो इंटेंसिटी कैसे मालूम पड़ती है, इंटेंसिटी मालूम पड़ती है कि कितने पैकेट्स 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से निकल रहे हैं, वो बताता है इंटेंसिटी। बात क्लियर हुई। तो एनर्जी का कोई रोल नहीं है, एक पैकेट की एनर्जी उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, नंबर पे डिपेंड करती है। जिसमें ज्यादा पैकेट निकलेंगे वो इंटेंसिटी भी ज्यादा बताएगा। ये तो केस हो गया इंटेंसिटी का। अब मैं बात कर रहा हूं फ्रीक्वेंसी की। मेरे पास में 2 बल्ब हैं, देखो ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट समझ आ गया तो आगे जितने भी हमारे पास में जो ग्राफ बनाएंगे, बहुत सारे तरीके के ग्राफ बनाएंगे, एग्जाम में ज्यादातर ग्राफ्स भी पूछ लेते हैं, वो सब समझ आ जाएगा अगर ये कंसेप्ट क्लियर है। अब देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब है एनर्जी से रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी एनर्जी डिफाइन करती है, क्योंकि मैंने बताया कि एनर्जी आगे जाकर के आइंस्टाइन 1905 ये जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पे आइंस्टाइन ने काम किया, उसको रिलेट किया, एनर्जी बताई, उसका मोमेंटम बताया, इसके लिए 1921 में नोबेल प्राइज मिला उनको। 2 इंपॉर्टेंट काम किए थे, एक रिलेटिविटी की थ्योरम दी थी और एक फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पे काम किया। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पे काम किया उसके लिए 1921 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला, नोबेल प्राइज मिला उनको। इतनी बड़ी बात, क्योंकि उस टाइम तक ये भी नहीं मालूम था। तो पार्टिकल नेचर का उन्होंने इतना बढ़िया तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में एनर्जी पैकेट्स को डिफाइन किया कि इसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला। याद रखना, ऐसे नहीं है कि उनको रिलेटिविटी E = mc² के लिए मिला ना, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए मिला। चलिए वापस बात करते हैं। तो उन्होंने बताया कि एक पैकेट में एनर्जी इतनी है, जो मैंने बताया h न्यू, ठीक है। ओके, काम तो बहुत सारे लोगों ने किया था पर डिफाइन नहीं कर पाए। काम तो हर्ट्ज से स्टार्ट हो गया था, हर्ट्ज आए, फिर आपके बाद में हेलबेक आए, लेनार्ड आए, इन सारी चीजें हम, ये सारे इनके ऑब्जर्वेशन भी हम पढ़ेंगे आज। चलिए हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे थे, तो यहां से भी कुछ रेज निकली, यहां से भी रेज निकली। अब ये दोनों बल्ब कैसे हैं, 100 वॉट के लिए 100 वॉट के हैं, इसका मतलब है इनकी इंटेंसिटी सेम है। इंटेंसिटी क्या है, दोनों की सेम है। इंटेंसिटी सेम का मतलब ये है कि इसमें भी 100 पैकेट्स हैं और यहां से भी जो पैकेट्स निकल रहे हैं वो भी कितने हैं, 100। ये पैकेट्स क्या है, एनर्जी पैकेट्स हैं। लाइट इज कैरिंग इन द एनर्जी पैकेट्स व्हिच आर नोन एज क्वांटा, फोटॉन्स, अलग अलग तरीके से नाम देते हैं, या फिर एनर्जी पैकेट्स बोले तो ज्यादा बढ़िया तरीका है। ओके,
तो दोनों में 100 पैकेट्स पर सेकंड निकल रहे हैं, तो दोनों की इंटेंसिटी सेम। पर अगर इसका कलर ब्लू है और इसका कलर रेड है, तो इसका मतलब ब्लू की फ्रीक्वेंसी अलग होगी, क्योंकि विबग्योर में ब्लू की वेवलेंथ अलग होती है और रेड है तो रेड की वेवलेंथ अलग है। इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, इसकी वेवलेंथ कम है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशन है एनर्जी से, तो ये जो रेड है, रेड लाइट जो निकल रही है, इसमें एनर्जी कम है, इसके हर एक पैकेट में एनर्जी कम है। पर यहां अगर मैं बात करूं तो एनर्जी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसका वेवलेंथ कम है और फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो ये है एच न्यू ब्लू और ये है एच न्यू रेड। और आपको पता है कि न्यू ब्लू इज मोर देन न्यू रेड, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लू लाइट इज मोर एज कंपेयर टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट, तो इसमें एनर्जी भी ज्यादा होगी। दोनों की इंटेंसिटी सेम हो सकती है पर दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, ये दोनों की अलग अलग है। ये बात क्लियर हो गई? तो अब ध्यान से सुनना, एक लाइट जो है इस पे फॉल कर रही है, जब इस पे फॉल करेगी तो एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन किससे है? एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी से। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ही डिफाइन कर रही है कि एक एनर्जी पैकेट में कितनी एनर्जी होगी। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो ज्यादा एनर्जी कैरी करती है। लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। मैंने इस पे बहुत हाई लाइट मार दी, यानी 200 वॉट का बल्ब मार दिया तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले ना। ये जो वॉट्स है ना, ये इंटेंसिटी डिफाइन करते हैं। इस पे आप 2000 वॉट का बल्ब भी डाल दो, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे। पर अगर फ्रीक्वेंसी हाई हुई, यानी कि अल्ट्रावायलेट लाइट, अल्ट्रावायलेट की वेवलेंथ और कम है और फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो अल्ट्रावायलेट लाइट जब मैं इसमें डालूंगा, भले ही वो 50 वॉट की क्यों नहीं हो, उसका 50 वॉट का बल्ब ही क्यों ना हो, पर वो 50 वॉट का बल्ब भी उसमें जो पैकेट्स कैरी कर रहा है वो अल्ट्रावायलेट के हैं, जो एनर्जी जिसकी ज्यादा है। तो जब भी बच्चों इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की, तो दो वर्ड काम में लेते हैं। लाइट कैसी होनी चाहिए? अगर उसको इसमें से एमिट करवाने हैं तो लाइट की लो वेवलेंथ होनी चाहिए, ये याद रखना, या उसकी हाई फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। एक ही बात है, अलग अलग तरीके से कह रहा हूं, क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है, पर वॉयलेट में मैं चलता हूं तो वेवलेंथ तो कम है पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अल्ट्रावायलेट की बात कर दी मैंने। लो वेवलेंथ, हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब है एनर्जी हाई होनी चाहिए। अगर एनर्जी हाई होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। यही कारण है कि यूवी रेस के एक्सपेरिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन एमिशंस हो रहे थे। और आगे जाकर के हर्ट्ज और जब लेनार्ड्स, इन सब के एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे तो उसमें भी हम देखते हैं कि यूवी रेस जैसे इस पे मेटल के ऊपर गिरती है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस और इसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं।